सब्ज़ी यहाँ पे लगाई थी तो हमने बताया था कि ये प्लाट खाली पड़ा हुआ है, किसने लिया हुआ है। तो हमने झूठ नहीं बोला था, बिल्कुल ये प्लाट किसी का था। तो फिर हमें ये प्लाट उनसे लेना पड़ा। ये प्लाट लिया है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करता सब खैर से। हमारी दुआ है जहाँ रहे खुश रहे थे। अभी मैं सोया पड़ा था तो भाई आया जी ईंटें लेके, और ईंटों वाली ट्राली वो सामने खड़ी हुई है और इस साइड पे हमने लेके आनी है, यहाँ पे अपने घर की बैक साइड पे। तो अभी कई उन्होंने मुझे कहा आप लेके आए, ताकि ट्राला जो है ना ऐसे लेके आएंगे। तो कोई शिकवा गिला नहीं। जगह जो है ना वो बन गई जी, ट्राला जहाँ से गुजरना है। मैं तो सोया पड़ा था भाई, और उन्होंने मुझे आके जगाया कि भाई ईंटें किसकी है। मैंने कहा हमारी हैं जी, हमने कही हैं। तो अभी वो कहते कि मैं ट्राला लेके आता हूँ। तो इस एरिया में यहाँ पे हम उतारेंगे, ये इस एरिया में। और इधर माँ जी जो है वो कुछ सामान वगैरह जो है वो तोड़ रही हैं। माँ जी लहसुन जो है ना वो निकाल रही हैं, ये देखें। और दादी भी आई हैं जो दीपालपुर से आती है ना हमारे पास। थोड़ा सा इस जगह से ना परेशानी बनेगी, क्योंकि वो सड़क ऊंची है और इस साइड पे थोड़ी सी नीचे है। तो अभी देखें क्या बनता है, अल्लाह ही खैर करे। अगर पानी लगा होता ना नीचे तो फिर मुश्किल बननी थी। बस वो तो टूटता भी पिया और कोई को टूटना पिया दिन मोटी कट्टी बनी। हाँ बिल्कुल, चलो खैर कोई बात नहीं। एक तो सेम 10-15 दिन और रहता। ये साथ कुछ हाँ 10-15 दिन तक ये तैयार हो जाना उससे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मस्जिद का लेंटर की तैयारी हमने करनी शुरू कर दी है। जो बहन भाई कहते थे कि आप मस्जिद का काम नहीं करवा रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो है, देख सकते हैं जी। मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह जी लेंटर पे पहुंच गई है। तनकीद ना किया करें, वीडियो को शेयर किया करें। अगर हिस्सा नहीं ना डाल सकते शेयर किया करें, तनकीद ना किया करें। तो अगर आप नेकी ना नहीं कर सकते तो गुनाह भी ना किया करें। तो अगर मुझे किसी ने पैसे दिए हैं, मैंने उसका काम नहीं करवाया, तो फिर वो तनकीद कर सकता है। फिर वो मुझे कह सकता है कि शहजाद भी आपने मेरा काम नहीं करवाया। तो अभी आपसे जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, अपना हिस्सा डालें, ताकि मस्जिद को हम कंप्लीट कर सकें। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम हो गया। अभी फ्रंट का देख सकते हैं, सहन का काम हमने शुरू किया हुआ। वाशरूम जहाँ पे बनने ना, वज़ू खाना हमारा बनना है, वो हिस्सा हमने शुरू किया हुआ। फ्रंट का देख सकते हैं, इधर शटरिंग वाले लगे हुए, वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि एक
छोटी सी बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है, सरप्राइज़ है जी बहुत बड़ा आप सबके लिए। तो बैड न्यूज़ मैंने ये बताई थी कि हमें ये सब्ज़ी जो है ना तैयार होने से पहले यहाँ से ख़त्म करनी पड़ेगी, इसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। जितनी भी सब्ज़ी अभी तक तैयार नहीं हुई है, चुकंदर तैयार नहीं हुए, लहसुन अभी तक हमारा कच्चा है। और जैसा कि अभी पालक है, पालक हम डेली तोड़ते हैं अफ्तारी के लिए, धनिया मेथी वगैरह, लेकिन ये सारी हमें अर्जेंट ख़त्म करनी पड़ रही है जी। और माँ जी का कमांड जो है ना, माँ जी को कमांड का इतना ज़्यादा शौक़ है ना, बस माँ जी की थोड़ी सी इसकी परेशानी है, लेकिन इसके बदले जी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये कमेंट्स आ रहे थे हमें कि आपने जगह ख़रीद ली है, और भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे। तो मैंने कहा चले जी अभी सरप्राइज़ बताने का टाइम आ गया है। जब हमने यहाँ पे सब्ज़ी लगाई थी ना, तब हमने बताया था कि ये जगह किसी ने ख़रीदी हुई है, तो तब हमने सब्ज़ी लगाई थी उनसे पूछ के कि अब जब तक आप लोगों ने यहाँ घर नहीं बनाना तब तक हम सब्ज़ी बीज लें। उसके बाद ये मजबूरन हमें जगह ख़रीदनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्लाट ख़रीद लिया, लेकिन हमने नहीं, बाजी अज़रा जो कि मेरी इकलौती नंद है, 5 भाइयों की एक बहन है, तो ये प्लाट बाजी अज़रा ने ख़रीदा है। तो आपको पता है वो लाहौर में रह रही हैं, और लाहौर में कितने ज़्यादा किराए हैं, कितने ज़्यादा बिजली का बिल, गैस का बिल, और हर चीज़ हमें जो है ना पैसे से ख़रीदनी पड़ती है। तो अब उनके हालात जो है ना वो कुछ इस तरह से हो गए हैं कि वहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और भाई अल्लाह नवाज बाजी अज़रा के हस्बैंड हैं, उनकी दिहाड़ी नहीं लगती, कभी कभी हफ़्ता नहीं लगती, 2 हफ्ते नहीं लगते। तो अगर एक दिहाड़ी पे इतना कुछ हो, मतलब बिजली की जहाँ पे वो रह रहे हैं ना उस घर का वो 20,000 किराया दे रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी फ़ीसें, फिर गैस का बिल, बिजली का बिल। आप सोचें कि एक दिहाड़ी पे ये सब चीज़ें कैसे बंदा मैनेज करे। और इतनी ज़्यादा वो परेशान थी, तो फिर हमने कुछ सपोर्ट की बाजी की, मतलब शहजाद साहब ने कहा कि बाजी आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। फिर हम दोनों फैमिलियों ने मिल के, शहजाद साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लाट हमने ख़रीद लिया है। ये प्लाट हमें थोड़ा सा महंगा पड़ा है, क्योंकि जिनसे हमने लिया है ना बड़ी मुश्किल से हमने लिया है कि चले हमारे घर के साथ बाजी आ जाएगी तो ये ज़रा जो है ना हमें भी तसल्ली रहेगी और बाजी की परेशानी भी दूर हो जाएगी। वो उस प्लाट का हमने बताया था आप लोगों को कि वो हम ख़रीदना चाह रहे हैं, लेकिन उस प्लाट का अभी तक मसला हल नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं पे है। तो फिर हमें अर्जेंट, मतलब यहाँ पे हमारी बात बन गई, इस जगह का ये समझ लें कि हमें डबल देने पड़े हैं पैसे, तब जाके हमारी बात बनी। चलिए अल्लाह पाक का शुक्र है। तो हमारी ये कोशिश है कि अभी वो ना हालात उनके बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, तो हमारी ये कोशिश थी, शहजाद साहब कह रहे थे कि ईद से पहले पहले जो है ना उनको यहाँ पे बुला लेते हैं, तो हो सकता है वो ईद से पहले ही आ जाएँ पूरी फैमिली के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप यहाँ पे एक खूबसूरत सा घर देखेंगे। बाकी मैं आपको सब्ज़ी की सूरत हाल बताऊँ ना, तो माशाल्लाह सब्ज़ी हमने दावत खुलेआम सरेआम छोड़ दी है। हमने कहा कि भाई मतलब चारा वगैरह लेके जाएं यहाँ से, और ये लहसुन उखेड़ लिया है, माँ जी की सिर्फ कमांड यहाँ पे रह गई है। ये सारा जो है ना इसमें मुंगरे वगैरह जो थे वो लेके जा रही हैं, हमारे पड़ोस में थे, इसमें जो चारा वगैरह था वो भी सारा उखाड़ लिया है। पालक, धनिया, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और ये बस कमान खड़ा है। माँ जब सोच रही हैं कि इस कमान को मैं इस तरह से उखेड़ूँ कि आगे लगाऊँ ना तो इसका मतलब ये सही तरह हो पड़े। ये भी छोटा छोटा सा लहसुन है, जो बड़ा था ना लहसुन वो हमने सारा उखेड़ लिया है। और ईंटें माशाल्लाह आप लोगों ने देखी, ईंटें आ चुकी हैं जी, और बहुत जल्दी यहाँ पे भर्ती मिट्टी की डलवा लेंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो यही है कि इससे पहले पहले हो जाए। ये देखिए शलजम अभी तक जो है ना वो ये थोड़े छोटे हैं, कुछ तैयार हो चुके थे, मुंगरे वगैरह। और ये धनिया हम डेली तोड़ते हैं, पकौड़ों में इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह मेथी भी पक रही, धनिया भी पक रहे हैं, और पालक माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हुई खड़ी है। तो ये हमें तकरीबन जो है ना बहुत जल्दी इनको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब भर्ती डालनी है यहाँ पे। ये सारी यहाँ से ख़त्म होगी तो तभी ही यहाँ पे काम शुरू होगा। एक ट्राला ईंटों का और आया खड़ा है, अब पता करते हैं वो हमारा है या किसी और का। एक ट्राला पहले वो उतार गया, तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं, उसके बाद अब आया, पता करते हैं कि हमारा है कि किसी और का है। मेरे साथ मोए मोए हो गया है मैंने समझा कि शायद इधर आनी है, लेकिन वो आगे जा रही है। जब मैंने पूछा नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया ट्रैक्टर आगे गुजर गया, क्योंकि उसने उस मोड़ पे आना, उस सड़क के ऊपर आना था, लेकिन वो आगे चला गया। चले कोई बात नहीं, उनको कॉल करके पूछते हैं कि आज जानी है ईंटें या सुबह आनी है, तो वो फिर बता देंगे कि कब भेजनी है। इस साइड पे देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे फूल है।
ये हैं जी सौंफ के ये फूल है, देखिए माशाल्लाह। अगर ये हम चंद दिन और खड़े रहने देते तो ये इतना और हो जाना था ऊपर, लेकिन ये अभी कच्चा था, लेकिन मजबूरी हमारी कि हमें ये निकालना पड़ा। चले कोई बात नहीं, कहीं फ़ायदे और कहीं नुकसान ये तो होता रहता है। ये देखे छोटा मोटा गोलू मोलू। अभी तो इसके ये जो है ना ये भी वो सालन में डाल सकते हैं। ये सब्ज़ जो है ना ये भी कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है। जैसे ही मौसम चेंज हुआ है इतना प्यारे प्यारे पौधे और इतना ग्रास हो गया। ये ग्रास देखें कितना बड़ा हो गया, ये चेक करें। और ये देखें तकरीबन 7-8 इंच बड़ा हो गया। तो ये इंशाल्लाह जल्दी कटवाते हैं इसको भी। जेब आपने बाहर निकाली हुई है। पैसे थे इसमें के नहीं थे? नहीं थे। चलिए बटन बंद करो। अब्दुल्ला गया हुआ था जी हमारे दूसरे घर, पक्के घर, बड़े घर में। कौन छोड़ के गया आपको? अली स्नैन। ये ऊपर है जी छिलका, इसे दबाऊंगा तो ये देखें साइड पे हो गया। और नीचे देखें बलंगू पड़ा हुआ है, जिसे हम टोख मलंगा कहते हैं। ये देखें ये ले। अम्मी जान फ्रूट चाट का सामान काट रही है, फ्रूट वगैरह। अब्दुल हादी ने आते ही समीला को उठा लिया है, क्योंकि समीला की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मतलब पहले ज़्यादा ख़राब थी, ड्रिप वगैरह लगवाई है, तो अभी माशाल्लाह कुछ बेहतर है। लेकिन वो जैसे बच्चा जो है ना वो कहता बस हमें उठा, मुझे जो है ना उठा के बैठे रहे और मेरे साथ खेलते रहे। ये छिलका और बलंगू है जी। और इस साइड पे जी मैंने ये उर्दू में ऊपर जो ना ट्रांसलेट किया है छिलका और बलंगू, नीचे इसका नाम ये आया है। आप खुद ही जो ना गैस कर लें कि क्या नाम है ये वाला।
मुझे तो इसका पता नहीं है। एक भाई था या बहन थी, वो पूछ रहे थे कि छिलका बलंगू क्या होता है, बताइएगा इंग्लिश में इसका क्या नाम है। इंग्लिश में आप लोग कमेंट्स बताइएगा क्या नाम है, ताकि वो कमेंट्स पढ़े तो उनको पता चल जाए। तो दादी आपको पता है इंग्लिश में से क्या कहते हैं? पता नहीं, हमें छिलके बलंगू कुछ पता है। इसे वैसे पंजाबी में तोख मलंगा भी कहते हैं। इधर से कश्मीर से दलियाल से ना, तो वो और ज़ुबान में से कुछ कहते होंगे, मतलब वो भी छिलका बलंगू कहते हैं जो दलियाल में रहते हैं। हमारा रूह अफ़ज़ा जी ख़त्म हो गया, इस वजह से ज़रा जो इसके अंदर है ना वो ज़रा हम जो है ना वो मिक्स कर रहे हैं। हाँ जी, ताकि सारा हो जाए, निकल आए और बोतल जो है ना वो साफ़ हो जाए, ताकि कहीं और काम देगी ये बोतल को। अभी और थोड़ा वो होना पड़ी है क्या रहती ये हमारे पास पड़ी हुई है जी, मुझे याद भूल गया था। आधी बोतल से थोड़ी जो ना ये बची पड़ी है। अब्दुल्ला भी कह रहे जी मैंने बिलाल को देखा जी, इत्तिकाफ बैठा हुआ था और ऊपर उसने मुंह के ऊपर रुमाल किया हुआ था, वो छुपा हुआ था। आपने उसकी शक्ल नहीं देखी? अभी वो बेटा ईद तक ऐसे ही लगेगा। आप उसे डेली अफ्तारी देने जाओगे ना तो आपको नज़र नहीं आएगा। उसके मुँह पे ऐसे रुमाल होगा और ऐसे आगे हाथ करेगा और आपसे चीज़ लेगा। जब आप बड़े हो जाओगे ना फिर आप भी इत्तिकाफ बैठिएगा, बैठोगे ना? हाँ, फिर आप भी इत्तिकाफ बैठिएगा। अल्लाह पाक ना इसका सवाब बड़ा देता होता है, ठीक है? अब इसका मीठा चेक करो। हाँ सही से बताना मुझे, मीठा है अभी तो नहीं? नहीं और डालूं? हादी ने बताया जी मीठा कम है और डाल दो, ज़्यादा ना हो जाए। नहीं अब अभी का बंद चल जाता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, दिन होते जा रहे बड़े, और ऐसे लगता है जैसे अभी टाइम ही नहीं हुआ अफ्तारी का। और परिंदे भी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। देखें तो अभी वैसे देखें जब बात ही कर रहा हूँ तो रोज़ा अफ्तार हो चुका है। और इस साइड पे बेगम साहब अभी इधर बैठी हुई हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आपको देखने में लग रहा है मौसम को कि शायद अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। जल्दी आ जाए। खजूर दे देना, मैं ये फूल निकाल लूँ। इस साइड पे हमारा दस्तरखान जी है जी, ये देखें, जिसमें आज है जी हमारे पास खजूर। हम फ्रूट चाट शौक से खाते हैं। गनेरियाँ, कौलियाँ, पानी, गिलास, चमचियाँ सारा कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है जी। आ जाए जल्दी आप।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोज़ा इफ्तार हो गया। अभी फ्रूट चाट आज हमने इसके अंदर अमरूद भी डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारा खाना भी तैयार हो चुका है जी। शहजाद साहब ने कहा है कि थोड़ा सा सालन लेके आइएगा, और माशाल्लाह इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार सालन बनाया ना। शहजाद साहब को ये बैंगन फ्राई किए हुए ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और उन्होंने कहा सिर्फ आधी रोटी में खाऊँगा, तो मैंने एक रोटी रख दी है जी। और इस साइड पे सालन पड़ा है जी, इस साइड पे दूध बॉयल हो रहा है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप बॉयल कहती हैं, वो मैं बॉयल ही BOIL इस तरह है ना, तो मैं बॉयल ही कहती हूँ, बॉयल नहीं कहती मैं। तो शायद वो आपको सुनने में मिस्टेक हो जाती है, या फिर वो वर्ड इस तरह हो जाता है बॉयल करना। तो अभी रोटी लेके जाते हैं। बाकी सब ने खाना खा लिया, सिर्फ शहजाद साहब रह गए थे। ये ले, अब्दुल्ला सो गया है जी, समीउल्लाह और अब्दुल हादी अभी तक जाग रहा है। पानी पियो, पानी भी साथ लेना है। अच्छा, पानी के बगैर खाएं। ये मैंने अच्छा जी सुना है कि रात को ये जो हम बच्चों का झूला बांधते हैं ना, ये मतलब शाम से पहले पहले खोल देना चाहिए, ये नहीं बांधना चाहिए। इसकी क्या अम्मी जान कहती हैं कि नहीं, रात नू पिंगा नहीं होना चाहिए, मतलब खोल देना चाहिए। इसकी एक रीज़न मुझे कोई बता सकता है? आप में से काफ़ी मेरी बहनें समझदार होंगी, माएँ भी देखती हैं, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज होगी। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों कहते हैं मतलब रात को ये झल्ली नहीं बांधी होनी चाहिए। तो इसकी ज़रा मुझे प्लीज़ डिटेल बता दीजिएगा। और ये आज खड़ी अक्सर जो है ना, मुझे याद भूल जाता है, ये इस तरह झल्ली बांधी रहती है।